कैसे हो सब लोग। सब बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है। देखो अभी तक हमने इस लेक्चर सीरीज़ में 9 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये 10वां लेक्चर है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो मतलब तुम अच्छा जा रहे हो, ठीक है, अच्छा जा रहे हो तुम। और इसके बाद कुछ ही लेक्चर और बचे हैं और तुम्हारा पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा मैथ का। फिर तुम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर पाओगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर पाओगे और आईआईटी के भी मैथ के क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो है लीनियर इनइक्वालिटी और प्रोग्रामिंग। अब इस चैप्टर को बेसिकली बोनस चैप्टर की तरह ट्रीट करो, ठीक है। ये कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको अलग से पढ़ाया जाए, अलग से इतना ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं, बट स्टिल की मैंने अलग से इसलिए रखा कि बहुत छोटा टॉपिक है, तुम्हें अलग से पढ़ाना इज़ वे बेटर देन किसी के साथ मर्ज करके। कि तुम जब अलग एक कॉन्सेप्ट पर पढ़ रहे हो, मानो मैंने क्वाड्रेटिक के साथ मर्ज कर दिया था, ठीक है, अगर मैंने मानो कर दिया होता तो क्या होता, तुम क्वाड्रेटिक पे फोकस करते, ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा लूज रह जाता, ठीक है। बट दिस टॉपिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब तुम क्वेश्चन करोगे इन द एंड एक तुम्हें इनइक्वालिटी मिलेगी या इक्वालिटी मिलेगी। बेसिकली इनइक्वालिटी मिली तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसको सॉल्यूशन निकालने के टाइम पे ये बड़ा काम आएगा। तो अगर तुम पूरे प्रोसीजर करके आखिरी में हार जाते हो ना, तो क्या फ़ायदा उसका, है ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर से बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं उठे हैं, डायरेक्ट उठे हैं प्रोग्रामिंग से। एक ही क्वेश्चन उठा है, वो भी 2023 में आया था, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक। उम्मीद है प्रोग्रामिंग से एक और क्वेश्चन नहीं आएगा इस साल, ठीक है। बट आ सकता है, प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि नहीं आएगा। उसके अलावा जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन किसी ना किसी मतलब जहाँ से क्वेश्चन किसी ना किसी क्वेश्चन में मिल जाते हैं, ठीक है। अगर तुम देखोगे क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेटिक में कोई तुम्हें इक्वेशन दे देगी, इनइक्वालिटी में दे देगा, तो वो इनइक्वालिटी का ही पार्ट आ गया थोड़ा सा। तो इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। इनइक्वालिटी तो देखो, अगर मैं कहूँ तो तुम्हें अच्छे से करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, एक ही चीज़ बेसिकली एक दो चीज़ें ही हैं, वो तुम समझ जाओगे ना। पूरी इनइक्वालिटी छोटी सी चीज़ है, ठीक है। 2-3 रूल्स हैं, 2-3 रूल्स को फॉलो करो, दैट्स इट। वो रूल्स फॉलो करने हैं, दैट्स इट, ख़त्म, पूरी इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें करनी है। वो क्या है, देखो कि मॉक टेस्ट आ चुका है, ठीक है। मॉक टेस्ट आ चुका है, अगर तुमने नहीं लिया है तो ले लो, ओके। मॉक टेस्ट अच्छे से डिज़ाइन हो रखे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि बेसिकली बहुत मेहनत लगी है उसके पीछे, ठीक है। रिसर्च लगी है मॉक टेस्ट के पीछे, जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं उनके पीछे रिसर्च लगी है। KVPY लेवल के, IIT लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि रिसर्च के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब मॉक टेस्ट काम कैसे आएगा, देखो कि तुम्हें क्वेश्चन तो करने ही है, ठीक है। तो ऐसा है कि एक ओरिएंटेशन मिल जाता है बेसिकली, कि अगर तुम जेई मेन से क्वेश्चन कर रहे हो तो वो जेई मेंस के लिए हो गया ना। अगर तुम IIT लेवल पे जाना चाहते हो तो IIT लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक एक स्ट्रेट पाथ पे या एक राइट पाथ पे तुम चलना चाहते हो तो उसके लिए मॉक है, ठीक है, उसके लिए बनाए जाते हैं। इन फिर भी देखो क्या होता है ना कि काफ़ी बच्चे ले पाते हैं, काफ़ी बच्चे नहीं ले पाते हैं ना। तो जो नहीं ले पा रहे हैं, देखो कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारा कोई नुकसान ही हो जाएगा। ये लेक्चर सीरीज़ फॉलो करो, ठीक है। जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो करो, जो TPP दी जा रही है वो करो। ऐसा कोई नहीं है जो रोक पाएगा कि भाई नहीं होगा, अगर तुम मन से करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है, ओके। बट बात करें कि मॉक की ही, तो मॉक देखो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया, मैंने पहले ही बताया। उसमें हमने काफ़ी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज तुम्हारा मॉक है, फिर कुछ चैप्टर होने के बाद कॉम्युलेटिव मॉक्स हैं, ठीक है। अब उस कॉम्युलेटिव के बाद तुम्हारा फुल मॉक है। तो एक रिटेंशन बना रहेगा, एक हर एक टाइम पीरियड के बाद तुम्हें कुछ चीज़ें बैक की याद आएंगी और फिर तुम्हारे जो बेसिक थ्योरीज है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो तुम्हें याद रह जाएंगी। तो क्वेश्चन अगर पेपर में उसके क्वेश्चन आए तो तुम कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें याद रहेगा, ओके। क्योंकि होता है बच्चे पढ़ के भूल जाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरह से मॉक बनाया गया है, ठीक है। तो मॉक में वही चीज़ें हैं, देखो कि चैप्टर वाइज टेस्ट है, फिर कॉम्युलेटिव टेस्ट है, ठीक है। मॉक ज़्यादा महंगा भी नहीं रखा है, ठीक है, ज़्यादा महंगा भी मॉक नहीं है, 1500 का ही है, ठीक है। तो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर भी नहीं ले पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर सीरीज़ फॉलो करो। इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। कोई बकवास नहीं, चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर शुरू कहाँ से करना है, इंटरवल से करेंगे। देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी तुम्हें बताई थी। इंटरवल मैंने पिछले चैप्टर में भी तुम्हें पढ़ाया, वो क्या है देखो। इंटरवल बेसिकली मैंने जब तुम्हें पहले भी बता रखा है, वो क्या है। इंटरवल होता है, मानो 2 नंबर दे रखे हैं तुम्हें, एक यहाँ पे A नंबर दे रखा है, एक B नंबर दे रखा है।
इसके बीच कई सारे नंबर होंगे, इन्हीं को इंटरवल कहा जाता है। अब इसको डिफाइन कई सारे तरीके से किया जाता है। इंटरवल 3 तरह के कहे गए, देखो कैसे क्या क्या इंटरवल है। एक है ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल यानी पता लगा जाएगा अभी, ठीक है। फिर आता है क्लोज इंटरवल, ठीक है, फिर आता है क्लोज इंटरवल, और फिर आता है ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये वो एक तरफ से ओपन भी है, एक तरफ से क्लोज भी है। ओके, इतना तो हमें समझ आता है, ठीक है, इतना हमें समझ आता है, ठीक है। अब ओपन इंटरवल क्या होता है जी? ओपन इंटरवल क्या होता है? देखो, ओपन इंटरवल कुछ नहीं होता है। ओपन इंटरवल होता है जहाँ पे तुम्हें इस तरीके से लिख दिया जाए। ओपन इंटरवल को बेसिकली ब्रैकेट से दिखाया जाता है, नॉर्मल वाले, ठीक है, ठीक है, इस ब्रैकेट से दिखाया जाता है। अब देखो मतलब क्या हुआ, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब अगर मुझे ओपन इंटरवल बताना है, इसका मतलब कि 1 से 2 का इंटरवल बता रहा हूँ, और ओपन मतलब कि 1 और 2 को काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यानी 1 और 2 पे ब्रैकेट क्या है? ओपन है। तो ओपन का साइन ये होता है बेसिकली कि 1 और 2 पे ब्रैकेट क्या है? ओपन है, क्लोज नहीं है, ठीक है। 1 और 2 पे ब्रैकेट ओपन है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 और 2 पे ओपन इंटरवल चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 से 2 तक क्या होगा? इस तरीके से। और इसमें 1 और 2 काउंटेड नहीं होंगे, 1 and 2 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, 1 and 2 नॉट इंक्लूडेड, 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे। ओपन इंटरवल का मतलब ही यही है कि जो एंड डिजिट्स हैं, जो एंड नंबर हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीम के नंबर्स हैं, ठीक है, जो मैक्सिमा और मिनिमा है, वो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ओके, इस तरह से क्लोज इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर मैं 1 और 2 को इंक्लूड कर दूं, ठीक है, इंक्लूड करने के लिए क्या करते हैं हम? ये जो सर्कल बनाए ना छोटे छोटे खाली बीच में से, उसको डेंस कर देता हूँ बस, ठीक है, उसको मैंने डेंस कर दिया। अब क्या है? अभी क्लोज हो गए, ठीक है, यानी 1 और 2 इज इंक्लूडेड, 1 और 2 इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। 1 और 2 इंक्लूड किए गए हैं मतलब 1 and 2 इंक्लूडेड। तो यानी 1 और 2 मिला के उसके बीच के भी जितने नंबर हैं सारे लिए गए हैं उस इंटरवल में, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन होता है। अब ओपन क्लोज क्या है? ओपन क्लोज यानी मानो कि मैंने एक तरफ से इंटरवल को ओपन कर दिया, एक तरफ से क्लोज कर दिया। अब मानो यहाँ से मैंने ओपन कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है, अभी यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से ओपन कर दिया। 2 तरीके से हो सकता है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? इस ऊपर वाले को मैं दिखाऊंगा ऐसे, 2 की तरफ ओपन है, ठीक है, और 3 की तरफ क्लोज्ड है। 3 की तरफ क्या है? क्लोज्ड है। तो ओपन क्लोज्ड है, ठीक है, एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ से क्लोज है। अब इसमें क्या है? 2 की तरफ से क्लोज है, 3 की तरफ से ओपन है। तो 2 की तरफ से क्लोज है और 3 की तरफ से ओपन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टिल रिवाइज करवा रहा हूँ कि याद रहे, ठीक है। अब इसी में एक और चीज़ आती है, एक होता है इन्फिनिटी की बात आती है कि मानो मैंने कहा एक और नंबर लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले लिया 1, तो यहाँ से इधर के सारे नंबर, ठीक है, 1 से इस तरफ के सारे नंबर, और 1 पे कैसा है? ओपन ब्रैकेट ले लिया मैंने, मानो 1 पे ओपन ले सकता हूँ, क्लोज ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो 1 को छोड़ के 1 से सारे छोटे नंबर, ठीक है, यानी लेस देन, मानो मैं लेता हूँ x लेस देन 1, x लेस देन 1, ठीक है, x लेस देन 1। अब इस तरीके से, जैसे मैंने तुम्हें कहा था ना, एक होता है सेट फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली, जब हम एक इक्वेशन में लिखते हैं। तो अब इसी चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ? 1 2 को लिख सकता हूँ x, मानो 1 2 के बीच में काफ़ी सारे नंबर हैं, ठीक है, x नंबर्स हैं बेसिकली, तो मैं लिख सकता हूँ x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो लेस देन इक्वल टू आया 2 से, यानी 2 इंक्लूडेड है, इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, ओके, इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, इतना समझ आया। इस तरह से इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि 2 पे क्या है? क्लोज ब्रैकेट है। अगर क्लोज ब्रैकेट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, इक्वल टू वाला पार्ट रहेगा, ओके, इतना समझ आया। ठीक है, अब वापस आते हैं इस पे,
मैं कह रहा हूँ x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 यानी 1 से सारे छोटे नंबर, तो कहाँ तक जाऊँगा मैं, इन्फिनिटी तक, कहाँ की, माइनस की। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 से इधर माइनस इन्फिनिटी तक। अब माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा या ओपन होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था कि माइनस इन्फिनिटी को हम अप्रोच नहीं कर पाते, यानी वहाँ पे तुम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है, तुम उसको छू ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ओपन ब्रैकेट। ऑलवेज रिमेंबर कि इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, ना कि क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। इतना समझ आया, इंटरवल समझ आया हमें, ठीक है, हमें इंटरवल समझ आते हैं, ठीक है, ओके। आगे आते हैं, कुछ देखो इंटरवल में ही यूनियन और इंटरसेक्शन है। जैसे मानो कि मैं कहता हूँ एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, सारी चीज़ें नंबर लाइन पे बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। मैं कहता हूँ 2 1 0। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 2 से बड़े वाले सारे नंबर ले लो, ठीक है, और 0 और 1 के बीच के नंबर ले लो, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान देना, मैं कैसे सर्कल बना रहा हूँ, डॉट बना रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ, डॉट बना रहा हूँ और फिर ऐसे। तो अब इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा x इज लेस देन 1, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है और 0 क्या है, इंक्लूडेड है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसका कॉमन सॉल्यूशन, या फिर ऐसा मानो कि यूनियन निकालना है मुझे, दोनों को लेना है बेसिकली। यानी कोई इक्वेशन दे रखी है, उसके ये भी सॉल्यूशन है, 0 से 1 के बीच में भी सॉल्यूशन आ सकता है, और 2 से बड़ा भी सॉल्यूशन आ सकता है। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी, देखो जैसे मैं कहता हूँ x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी यही लो, सिर्फ इतना लो, x माइनस 2 लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2 लेते हैं, ठीक है, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब कि x क्या है, 2 से बड़ा है, ठीक है। अब इसी दौरान मैं कह रहा हूँ कि x क्या है, 1 से छोटा है, तो मैं लिख सकता हूँ x इज x 1 से छोटा है, मतलब कि 1 से छोटा है, यानी x माइनस 1 इज लेस देन x माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है, x माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। अभी मैं इसका साइन पलटना चाहता हूँ, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चलो मैं बाद में बताऊँगा वो प्रॉपर्टीज़, क्योंकि साथ में करेंगे ना तब तुम्हें समझ आएगा, ठीक है, साइन कैसे पलटते हैं, ओके। देखो फिर भी ये वाला पोर्शन ही हो गया, अब ये इस पोर्शन को क्या कहता है, ये 0 से 1 के बीच में, तो अभी मुझे दोनों ही चाहिए, तो मैं यूनियन करूँगा, ठीक है, दोनों ही चाहिए तो क्या करूँगा, यूनियन करूँगा, ठीक है। अब यूनियन कैसे करूँगा, देखो मैं लिख दूँगा 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड यूनियन, ठीक है, 2 इंक्लूडेड एंड इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कभी भी तुम्हें रेंज पूछे, डोमेन पूछे, तो रेंज और डोमेन का जो क्वेश्चन आता है ना, रेंज और डोमेन का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वहाँ पे ये वाला बड़ा काम आता है, जब तुम्हें रेंज पूछता है, ठीक है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन बता दो, डोमेन ऑफ द फंक्शन बता दो, तो तुम डोमेन निकालते हो, तब तुम्हें ऐसा कुछ यूनियन करके आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, तुम ले सकते हो यूनियन, ठीक है, इंटरवल्स का यूनियन ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंटरसेक्शन भी होता है। अब इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन कहता है कि मानो मैंने ये दो ले लिया, ठीक है, सॉल्यूशन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब मैं कहता हूँ तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, तुम्हारे पास इक्वेशन है ये x इज ग्रेटर देन 1 और एक है x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। देयर आर टू इक्वेशन, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, या फिर तुम ऐसे लिख दो इसको x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों इक्वेशन को कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो सेटिस्फाई करेगा, दोनों को करना है, ठीक है, एक को नहीं, दोनों को ही, ठीक है। इसमें क्या केस है, एंड वाला केस है, ठीक है, जब एंड वाला केस आता है तब हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, ठीक है, जब दोनों ही को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ एक को करना था, अगर इसको कर गया तो भी चलेगा, अगर इसको कर गया तो भी चलेगा, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दोनों को करना है तो मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। अब x माइनस 1 एक से भी बड़ा होना चाहिए और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x 2 से भी बड़ा होना चाहिए, यानी दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से तो बड़ा यहाँ पर है और 2 से बड़ा यहाँ पर है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, 2 से बड़े वाला। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा,
इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा 0 0 नॉट इंक्लूडेड है क्या, 1 0 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, क्योंकि 2 इज़ इंक्लूडेड। अब इसको अगर तुम देखोगे, इसको देखोगे तो ये बेसिकली है क्या, ये क्या है, 2 से इधर के सारे नंबर्स, ठीक है, तो ये क्या है, 2 से इन्फिनिटी है बेसिकली, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा 2 से इन्फिनिटी है, ये जो इंटरसेक्शन है ये बेसिकली क्या है, 2 से इन्फिनिटी है, ठीक है, ओके, इतना समझ आया, ठीक है, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, मेन चीज़ क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। अब लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे, तो कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स डिफाइंड है। अब देखो क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 कि शिफ्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर अलाउड विद साइन। विद साइन मतलब देखो कि मानो मैंने कोई इक्वेशन लिख दी x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अब मुझे क्या चाहिए, कभी भी देखो, कभी भी लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए ना, तो कोशिश करो कि जो इक्वल के दूसरी तरफ है, यानी इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है वो ज़ीरो करने की कोशिश करो, ठीक है, वो ज़ीरो कर दोगे तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं ज़ीरो करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कभी भी एक चीज़ याद रखो, रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर कि डोंट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड शिफ्टिंग, ठीक है, दोनों ही नहीं करने हैं, या फिर और लिखता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तुम्हें समझ आता है, और शिफ्टिंग मतलब भी तुम्हें समझ आता है। शिफ्टिंग मतलब कि जब हम कहते हैं ना कि भाई 4 को इधर भेज दो, तो 4 को कभी उधर भेजते नहीं है एक्चुअली में, कोई भी इक्वालिटी के इधर उधर कुछ नहीं करते हम लोग, ठीक है। करते क्या है, हम क्या करते हैं, हम इधर भी 4 से माइनस करते हैं, ठीक है, उधर भी 4 से माइनस करेंगे और इधर भी 4 से माइनस करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ हम 4 से माइनस करेंगे, इक्वल की दोनों तरफ 4 से माइनस करेंगे, ना कि 4 को इधर भेजेंगे। क्योंकि तुम बड़ी क्लासेस में आ गए हो तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जैसे कॉलेज में आओगे तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो तुम इक्वल के इधर उधर कुछ नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है, इक्वल के इधर उधर कुछ नहीं करोगे, या तो इक्वल के इधर माइनस करोगे तो इधर भी माइनस करोगे, मल्टीप्लाई उधर करोगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, समझ आया, ठीक है। तो मैं करूँगा दोनों तरफ माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यही करना होगा बेसिकली, तुम्हें हर बार यही करना है, ठीक है, या तो दोनों तरफ माइनस करो, दोनों तरफ प्लस करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ डिवाइड करो, जो करना है दोनों तरफ करो, लेकिन शिफ्टिंग मत करो, ना कि, तो ये शिफ्टिंग नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है, शिफ्टिंग ना लिख के इसको, शिफ्टिंग ना लिख के इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं बेसिकली बोथ साइड सब्ट्रैक्शन या एडिशन, ठीक है, बोथ साइड सब्ट्रैक्शन या एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड या सब्ट्रैक्टिंग एडिंग बोथ साइड, ठीक है, जो भी लिख दो, ठीक है, लेकिन ये मत करो कि शिफ्ट कर रहे हैं, क्या करो, एक तरफ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो या दोनों तरफ माइनस प्लस करो, ठीक है, यही करना है, ओके। चलो अब ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोशिश करो कि इस तरीके की इक्वेशन ला पाओ, ठीक है, कोशिश करो कि इस तरीके की इक्वेशन ला पाओ जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आए तुम्हारा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 0 आए, ठीक है, ओके। इसी के साथ इनइक्वालिटी साइन रिवर्सेस व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय नेगेटिव ऑन बोथ साइड। मतलब क्या है कि अगर तुम मानो कि मैंने कोई इक्वेशन ले ली इस तरीके की, ये इक्वेशन ले लेते हैं नहीं दूसरी ले लेते हैं कि माइनस एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये ले ली मैंने, माइनस एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये इक्वेशन ले ली। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस 2 को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है, 2 को उधर भेज सकता हूँ क्या, देखो कभी भी भेजने भेजने का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ठीक है, भेजने भेजने का कॉन्सेप्ट मत लगाओ, क्या करो माइनस कर दो, इधर भी 2 और उधर भी 2 माइनस कर दो, ठीक है, दोनों तरफ मैंने 2 माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब मुझे ये x माइनस में नहीं चाहिए, मुझे x माइनस में नहीं चाहिए, तो मैं करूँगा प्लस में करूँगा,
और प्लस में करने के लिए करूँगा दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं, तो -x -1 इज ग्रेटर देन -2 -1, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, लेकिन क्या ऐसा ही होगा? ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैंने तुम्हें बताया था एक बार मैंने तुम्हें बताया था कि 2 इज ग्रेटर देन -1 है, ठीक है। 2 क्या है? -1 से बड़ा है, अंडरस्टूड, ठीक है। ये चीज़ समझ आती है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या -2 इज ग्रेटर देन 1 है क्या? दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट। तो ये -2 हो गया है, वो माइनस माइनस प्लस हो गया 1। तो क्या -2 ग्रेटर देन 1 है? नहीं। तो इनइक्वालिटी साइन फ्लिप कर दूं, अगर ये साइन फ्लिप कर दूं, तो क्या अब सही है? -2 क्या 1 से छोटा है? बिल्कुल सही। तो इनइक्वालिटी साइन फ्लिप हो जाती है जब भी तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ, ठीक है। तो ये साइन क्या हो जाएगा? ये बेसिकली ये वाला साइन फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। ये वाला साइन फ्लिप हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? ये हो जाएगा x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो -x इज ग्रेटर देन 2 था, लेकिन यहाँ पे देखो तो x इज लेस देन -2। बोथ आर सेम, दोनों ही एक ही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? तो तुम्हारा जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल नॉट अलाउड। अब बेसिकली एक और चीज़ देखो, इसी में एक और चीज़ देखो, इस पे बाद में आता है एक और चीज़ कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ लिखा है 1/x इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। 1/x इज इक्वल टू 2 लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे? अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो तुम कोशिश करोगे कि x क्या आ जाए, मेरा x ऊपर आ जाए, x क्या आ जाए? ऊपर आ जाए। तो क्या करोगे? x को उधर भेजोगे, ठीक है। अब x को उधर भेजना चाहोगे तुम, तो दोनों तरफ तुम x से मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली, इंटू एक्स, सॉरी इसको ग्रेटर देन 2 लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, इंटू एक्स ग्रेटर देन 2x। क्या ये अलाउड है? क्या देखो, क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल नॉट अलाउड, यानी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि क्या पता कि x नेगेटिव हो, क्या पता कि x नेगेटिव हो। अगर x नेगेटिव है तो ये साइन तो फ्लिप होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे क्या साइन तुम फ्लिप कर पाओगे? नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पता है क्या? नहीं पता है ना। तो कैसे साइन फ्लिप करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं है? तो इसीलिए वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ तो नहीं कर सकते, ये चीज़ तो नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ नहीं कर सकते। तो कर क्या सकते हो यहाँ पे? यहाँ पे क्या कर सकते हो? देखो, यहाँ पे तुम एक चीज़ कर सकते हो, वो है कि तुम रेसिप्रोकल ले लो। क्या कर लो? रेसिप्रोकल ले लो। जब तुम रेसिप्रोकल लेते हो ना, इफ़ यू डू रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं पे नोट, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ही लिख देता हूँ तुम्हें। इफ़ यू टेक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी जो ऊपर है उसको नीचे भेज देना, जो नीचे है उसको ऊपर भेज देना, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लेना है, एक साइड कुछ नहीं करोगे, ठीक है। जो करोगे दोनों तरफ करोगे, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, साइन या फिर इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, ठीक है। इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, ठीक है। इतना समझ आया कि अगर तुम रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब वो कैसे? देखो, अगर तुम इसमें यहीं पे लेना चाहो, यहीं पे तुम देखोगे तो x इज ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, ठीक है। लेस देन 1/2, ठीक है। अब इसी को अगर तुम विद नंबर्स देखो तो नंबर से कैसे देख सकते हो? देखो, मैंने कहा कि 1/2 इज लेस देन 1 है, ठीक है, सिंपल। 1/2 इज लेस देन 2 है, ठीक है। 2 ले लेते हैं क्योंकि यार 1 पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1/2 इज लेस देन 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 इज लेस देन 1/2। इज दिस ट्रू? बताओ, इज दिस ट्रू? क्या ये सही है? क्या ये सही है? देखो, क्या ये सही है? क्या 2 1/2 से छोटा है? नहीं है ना। तो रेसिप्रोकल का साइन तो बदलेगा, इस जो इनइक्वालिटी है वो बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, है ना। तो 2 इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 1/2, सेम थिंग रिटन ऑन बोथ साइड बट विद डिफरेंट इनइक्वालिटी साइन, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया बेसिकली? अगर तुम इसको देखोगे ना, इसमें बेसिकली स्विचिंग हुई है। अगर मैं दूसरी कोई वैल्यू ले लूँ
तो उसमें ऐसा नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 ले लूँ तो तुम्हें समझ आएगा अंतर, ठीक है। बेसिक स्विचिंग, सॉरी दिस विल बी नाउ 1/3, ठीक है। दिस विल बी नाउ, सॉरी दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 1/3, ठीक है, ठीक है। तो 2 इज ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं माइनस में ले लूँ, माइनस में अगर लूँ, मानो कि -1/2 इज लेस देन 3, सही बात है, बात तो सही है ना, बात तो सही है ना यहाँ पे, ठीक है। अब मैं रिवर्स कर दूँ तो क्या हो जाएगा, -2 इज लेस देन 1/3, ठीक है। ये तो सही है, ये तो सही बात है ना, ये तो सही बात है कि नहीं है, ठीक है। तो जब एक तरफ नेगेटिव है तो क्या हो रहा है, साइन नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे एक तरफ नेगेटिव नहीं रखना है, या तो नेगेटिव दोनों तरफ हो या दोनों तरफ पॉजिटिव हो, ठीक है, या तो दोनों तरफ नेगेटिव हो या दोनों तरफ पॉजिटिव हो। तो वो कैसे मैं डिफाइन करूँगा, देखो अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव ले लेता हूँ, यहीं पे अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव ले लेता हूँ, मानो मैंने ले लिया दोनों तरफ नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने, ये ले लिया, ठीक है, क्योंकि यही होगा, क्योंकि -1/2 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। -3 छोटा है बेसिकली, ठीक है, -3 छोटा होता है, और यहाँ पे भी यही होगा। तो देखो ये होल्ड करेगा, अब सही बात है कि -2 इज लेस देन -1/3, -1/3 से छोटा है -2, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ सेम साइन होगा, अगर दोनों तरफ क्या होगा, सेम साइन होगा, तो ये बात सही है, ठीक है। दोनों तरफ अगर सेम साइन होगा तो ये बात सही है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ, वो क्या है, वो ये है, बोथ साइड हैव सेम साइन, ठीक है। दोनों साइड पे क्या होगा, साइन सेम होगा, साइन क्या होगा, सेम होगा। तो साइन सेम होगा, इसका मतलब, तो क्या ये सही है, ये जो बात हमने कही है, ये क्या सही बात है, बताओ। अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर तुम देखना चाहो तो तुम्हें दिखेगा कि 1/x इज़ ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/x जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और 2 भी पॉजिटिव है। तो दोनों तरफ क्या है, सेम ही साइन है, दोनों तरफ क्या है, साइन सेम है। इसीलिए हमने जब फ्लिप किया ना, तो हमारी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बस इनइक्वालिटी स्विच हो गई है, ठीक है। और वो सही बात है, स्विच होगी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, साइन सेम है। अगर ये नेगेटिव होता, एक्स नेगेटिव होता, तो क्या ये चीज़ होल्ड करती, तो क्या x इज़ ग्रेटर देन 1/x इज़ ग्रेटर देन 2 होता, नेगेटिव होता तो बताओ, नहीं होता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, कि ये नेगेटिव हो और ये ग्रेटर देन 2 हो जाए, नहीं है। तो इसलिए ये हमारा ट्रू होता है। तो क्या चीज़ है, क्या है कि बोथ साइड शुड हैव सेम साइन, ठीक है, बोथ साइड शुड हैव सेम साइन, ठीक है, ओके। तो साइन बड़ा मैटर करता है बेसिकली, ठीक है, साइन क्या करता है, मैटर करता है बहुत इनइक्वालिटी के उसमें, क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल की इनइक्वालिटी, सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ से शुरू होता है सॉल्विंग का पार्ट। तो मानो तुम्हें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, x + 4 + 3 x + 4 इज़ लेस देन 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, तो कैसे करोगे, बेसिकली इस तरफ 0 लाओगे, है ना, LH साइड पे, LHS पे 0 लाओगे, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई कर दो, ओ सॉरी -3 कर दो दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ -3 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x + 1 इज़ लेस देन 0, x + 1 इज़ लेस देन 0। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया तुम्हारा x इज़ लेस देन -1, ठीक है। -1 क्यों, क्योंकि मैंने 1 दोनों तरफ -1 कर दिया, बेसिकली 1 था +1 था, इधर -1 कर दिया, इधर भी -1 कर दिया, तो इधर तो 0 हो गया, तो ये बचा सिर्फ x इज़ लेस देन -1। तो x क्या है, -1 से छोटा है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, तो -1 ड्रॉ करो, -1 कहाँ है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे -1 है, तो -1 से छोटा है, पर -1 है क्या, -1 नहीं है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 इन्फिनिटी माइनस का, ठीक है, -इन्फिनिटी से -1 तक का, तो ये इंटरवल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली सॉल्व करोगे तुम, ठीक है। अब सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। मानो क्वेश्चन ऐसे आ गया, x - 1 x - 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो एक चीज़ याद रखो कि कभी भी नंबर्स, जो भी तुम्हें पॉलिनोमियल दिया उसमें नंबर्स सेटिस्फाई करो, ठीक है, उसमें नंबर्स डालो और सेटिस्फाई करना सीखो। देखो अब वो कैसे करोगे, उसके लिए एक तरीका है, वो क्या है कि x की जगह कुछ कुछ वैल्यू डालो
और वो वैल्यू कैसे पता लगेगी तुम्हें, वो वैल्यू कैसे पता लगेगी, ये कह रहा है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो कब होगा, जीरो कब होगा ये बताओ पहले। तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैं कहता हूँ जीरो कब होगा, तो अगर मैं 2 डाल दूँ तो जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 2 अगर डाल दूँ तो जीरो हो जा रहा है, अगर मैं 1 डाल दूँ तो भी जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है। 1 अगर डाल दूँ तो भी जीरो हो रहा है, ठीक है, 1 डाल दूँ तो भी जीरो हो रहा है, तो जीरो वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये जीरो वाली जो कंडीशन होती है ये होती है क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली। तो इसके अलोंग ही चीज़ें प्लस और माइनस होती हैं। तो अगर मैं x को 2 से बड़ा डाल दूँ अब, ठीक है, 2 डाल दी तो जीरो हो गया, अगर मैं 2 से बड़ा डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 से बड़ा मानो 2.5 डाल दिया तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी, 2.5 है, 2.5 माइनस 1 तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो अगर मैं 2 से बड़ी कोई भी टर्म लेता हूँ तो ये सेटिस्फाई करेगा बेसिकली, और 2 क्या करेगा, 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो ना कि इक्वल टू जीरो है, तो इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा सर्कल, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर्कल। तो ये वाली कौन सी इंटरवल हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी तक का, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी तक का इसमें सेटिस्फाई करेगा, ओके। अब कह रहा है कि अगर मैं 2 से छोटा डाल दूँ, मैं 1.5 डाल दूँ, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1.5 माइनस 1.5 प्लस ही रहेगी ना। तो अगर मैं 2 से छोटा डालूँ लेकिन 1 से बड़ा डालूँ, इनके बीच का डालूंगा ना, इनके बीच का डालता हूँ, तो 1 से बड़ा डालूंगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, 1 से बड़े में तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। तो क्या ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई करेगा, ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ मोर क्लियरली थोड़ा, है ना। अच्छा भाई, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर, तो समझ आएगा क्यों, ठीक है। अब अगर मैं 1 से छोटी वैल्यूज ले लूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तो नेगेटिव ऑलरेडी रहेगा क्योंकि 2 से छोटी पे तो सारी नेगेटिव है ये, तो 1 से छोटी पे ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी और ये सेटिस्फाई करेंगी भी, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही तो चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, और ग्रेटर देन जीरो के लिए सर्कल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा मेरा, ये होगा माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन, यूनियन क्यों, क्योंकि ये वाला भी है और ये वाला भी है, दोनों है बेसिकली, ठीक है। तो ये भी है वो भी है, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं है, ये भी सेटिस्फाई करेगा वो भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखो दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, तो यूनियन आएगा, तो यूनियन में क्या आ जाएगा ये, ठीक है। तो यूनियन पता लगा कहाँ काम आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन में यूनियन काम आ रहा है। तो अब एक और चीज़ तुम्हें सीखने को मिली, वो क्या है, वो देख लो, क्या सीखने को मिला यहाँ से, यहाँ से तुम्हें एक चीज़ सीखने को मिली, वो है वेवी कर्व मेथड। वो क्या है, वो है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है, देखो ये होता है माहौल पूरा वेवी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर मैं तुम्हें एक पॉलिनोमियल दे दूँ x-2 x-3 एंड x-5, ठीक है, और x+1, ठीक है, ये एक बड़ा सा पॉलिनोमियल देते हैं और लेस देन इक्वल टू जीरो कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि ग्रेटर देन का x-2 यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट देखो स्टेप वाइज समझो, इजी समझो, ठीक है। अब मैं वो वैसे नहीं बता रहा तुम्हें, ठीक है, चीज़ें जैसे मैं बड़ी रिसर्च वाले तरीके से बता रहा हूँ वैसे नहीं बता रहा, ठीक है। अब नॉर्मल तरीके से समझो कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ आएंगे, 2 पे, 3 पे, 5 पे, 1 पे, क्यों, क्योंकि 2 पे 0 हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा 0, 5 पे 0 हो जाएगा और -1 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ क्रिटिकल पॉइंट आएगा, 2 पे, 3 पे, 5 पे और -1 पे, क्योंकि ये सारी वैल्यू 0 कहाँ कहाँ हो रही है, वहाँ पे, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट पहले प्लॉट कर दो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा तुम्हारा प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो, ठीक है। तो क्या क्या है तुम्हारा, एक है 5, एक है 3, ठीक है, 3 को यहाँ पे रख देते हैं, एक है 2, ठीक है, एक है 2 और एक है -1, ये तुम्हारा है क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि मुझे लेस देन
और इक्वल टू 0 चाहिए। तो एक तरीका होता है, या तो तुम याद कर सकते हो तो मैं बता भी दूंगा क्यों होता है, ठीक है, वो क्यों होता है ये भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि जो सबसे इधर का पार्ट है, जो सबसे लेफ्ट का पार्ट है, ठीक है, मतलब ऐसे अगर मैं खड़ा हूँ तो लेफ्ट का पार्ट है बेसिकली, ठीक है, ऐसे राइट का पार्ट है, जो पॉजिटिव साइड का पार्ट है ना, वहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। कोई भी इस तरह का पॉलिनोमियल देखा है, वहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। फिर इधर आओ, इधर नेगेटिव हो जाएगी, अल्टरनेट करते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। अल्टरनेट अल्टरनेट अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट जाते रहता है। अब इसमें भी कंडीशन है काफ़ी सारी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसमें देखो कि अल्टरनेट है, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, नेगेटिव वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिकली हमारा सॉल्यूशन होगा ये वाला और ये वाला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 2 क्या है, क्लोज्ड, ठीक है, यूनियन ये क्या है 3 और 5 क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक। तो ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। ये क्यों आया, अब देखो अगर तुम 5 से बड़ी वैल्यू डालो, यहाँ पे तुम 5 से बड़ी वैल्यू डाल दो सारी, ठीक है, इसमें 5 से बड़ी डालोगे तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा तुम्हारा, ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे डालोगे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डालोगे 5 से बड़ी डाल रहे हो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या डालोगे 5 से बड़ी, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा 5 से बड़ी में, तो ठीक है, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी सारे पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है। अब 3 से 5 की डालो, 3 से 5 के बीच की वैल्यू डालो, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें खेलना क्या है, जो ऊपर का साइन है ना, इसमें खेलना है, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उस हिसाब से तुम डिसाइड करो कि ओवरऑल पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है, ओके। अब 3 से 5 के बीच की वैल्यू डालो, ठीक है, 3 से 5 के बीच की वैल्यू डालो। तो 3 से 5 में देखो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा, क्या ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा क्या बताओ, 3 - 5 करो अगर, तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा ना, तो ये तो नेगेटिव रहेगा, वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये क्या पॉजिटिव रहेगा, 3 से 5 की, 3 से बड़ी, ठीक है, 3 से बड़ी, तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, 3 से बड़ी में तो पॉजिटिव ही रहेगा ना यार। अब यहाँ पे देखो 3 से बड़ी है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, 3 से बड़ी में तो है ना, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव, तो सारे पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 3 में देखो, 2 से 3 में अगर मैं डालूँ तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों रहेगा, क्योंकि देखो 2 - 5 सॉरी क्या हो जाएगा, -3, तो ये नेगेटिव होगा। अब 2 और 3 के बीच में डालोगे, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में का डालोगे तो क्या ये पॉजिटिव रहेगा, नहीं ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, देख लो 2 - 3 डाल दो, 2.5 - 3 डाल दो तो -0.5 हो जाएगा, तो क्या ये पॉजिटिव है, नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे डालो 2 और 3 के बीच की, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है 2 से 3 के बीच में। सेम आर्ग्यूमेंट इधर लगाओ, सेम आर्ग्यूमेंट इधर लगाओ, तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेवी कर्व मेथड। अब अगर वेवी कर्व क्यों कहते हैं, देखो ये इस तरह का बन रहा है, ये जो पॉलिनोमियल है अगर उसका ग्राफ बनाना चाहो तुम, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना चाहो तो कुछ ऐसा बनेगा, वेवी बन रहा है, वेवी देखो यहाँ पे सारी पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स से बड़ी, ओ सॉरी वाई क्या है, वाई ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे नहीं है, वाई ऊपर वाला हिस्सा है, तो पॉजिटिव है वाई सारा। यहाँ पे वाई क्या है, पॉजिटिव, सारा नेगेटिव है, यहाँ पे वाई क्या है, सारा पॉजिटिव है, यहाँ पे फिर से नेगेटिव, यहाँ पे सारा पॉजिटिव। समझ आया, समझ आया, इतना समझ आया, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड तुम्हें समझ आता है। अब इसमें एक और थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो क्या है, वो क्या है, वो बड़ा इजी ट्विस्ट है। मैंने तुम्हें जितना बताया ना कि तुम पॉइंट लगा के सेटिस्फाई करो, उसी तरीके का है, सिंपल। अगर तुम्हें यहाँ पे पावर्स दे दे, मानो इसमें पावर दे दिया स्क्वायर, इसमें क्यूब दे दिया, और इसमें फिर से 4 दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया तुम्हें, कैसे दे दिया, कैसे दे दिया, स्क्वायर क्यूब और 4, ठीक है, ऐसा कुछ पावर दे दी। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ। अब अगर तुम देखोगे इसमें ना, तो मैं यहाँ पे ना लिख के क्योंकि इसका सॉल्यूशन ये है, मैं आगे जाता हूँ, एक और पेज ऐड करते हैं, ठीक है, ठीक है, एक और पेज ऐड करते हैं। क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ x-2 का होल स्क्वायर, x-3 का होल क्यूब और x-4 की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें पावर्स हैं, अब क्या करूँ,
ठीक है, अब क्या करूँ, अब भी सिंपल है ना यार, वैल्यू पुट करो और देखो, वैल्यू पुट करो और देखो कि क्या वो पॉजिटिव है क्या वो नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, जब पावर आता है ना चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, और ठीक है, और सिंपल हो गया तुम्हारे लिए। अब क्या देखो, ये क्या है, ये स्क्वायर है, तो दिस विल ओनली बी पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव। अगेन ये क्या है, ये पावर 4 है, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। दिक्कत किसकी है, इसकी। तो सारा गेम इस पे है। ठीक है, आ जाओ, क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करेंगे, वही चीज़ें करेंगे। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करना है। क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करना है। तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, 4 है, ठीक है, एक 4 है, एक 3 है और एक 2 है। ठीक है, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू छोड़ ही दो, इनकी वैल्यू छोड़ दो, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, ये पॉजिटिव ही है। डिपेंड किस पे करता है, इस पे, 3 पे। 3 इज द फैक्टर दैट इज कंट्रोलिंग योर पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, तो ये तो पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पे क्या है, 3 पे देखो, 3 अगर 3 से बड़ी होगी तो पूरा पॉजिटिव, 3 से बड़ी तो पूरा पॉलिनोमियल ही पॉजिटिव, और 3 से छोटी में सारा पॉलिनोमियल नेगेटिव। ठीक है, 3 से छोटी में सारा पॉलिनोमियल नेगेटिव। तो तुम्हें 4 और 2 को देखना पड़ा क्या, नहीं। तो अगर तुमसे पूछे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है, तो ये वाला ले लो सारा, 3 से इन्फिनिटी तक का सारा ले लो यार। ठीक है, 3 से इन्फिनिटी तक का सारा ले लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्या कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, इतना सॉल्यूशन आना है। तो पावर चढ़ गई तो काम आसान हो गया, पावर चढ़ी तो काम आसान हो गया। अब क्या क्वेश्चन इतना इजी पूछेगा क्या, नहीं, क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब पूछेगा तुम्हें बता दो कि x की वैल्यू क्या है, तो क्या करोगे, तो फर्स्ट थिंग यू विल डू इज टू फैक्टराइज दिस इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो फैक्टराइज करो पहले। ठीक है, पहला क्या करोगे काम, पहला काम करोगे फैक्टराइज करने का। ठीक है, तो ईजी है फैक्टराइज करना। देखो जैसे मतलब ये तो सबसे ईजी पॉलिनोमियल ले लिया हमने। ठीक है, काम चलाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स प्लस 1, फिर इसको लिख सकते हो एक्स, ओ सॉरी 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा x प्लस 1। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक का पार्ट है, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना तुमने 9th 10th में सीखा होगा। ठीक है, वही है, 9th 10th वाला पार्ट है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया, इज ग्रेटर देन 0। अब ये आ गया इस फॉर्म में, आप तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें पॉलिनोमियल दे रखा होगा, उसको फैक्टराइज करना होगा, इसे इस फॉर्म में लाना होगा, और देन यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, इतना समझ आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन इसी तरीके दे देगा, ऐसे ये बोल देगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कुछ उटपटांग से दे देगा और हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर आते रैशनल इनइक्वालिटी पे। ये क्या है, जैसे वो पढ़ा ना पॉलिनोमियल, सेम वही है। अगर तुम्हें ऐसा कोई इक्वेशन दे दे, x माइनस 4 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 और x, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये है, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, और क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब तुम्हें x के लिए सॉल्व करना है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं करना। फर्स्ट थिंग नंबर लाइन ड्रॉ करो, फर्स्ट थिंग नंबर लाइन ड्रॉ करो। पहली चीज़ ड्रॉ नंबर लाइन। ठीक है, ड्रॉ नंबर लाइन, नंबर लाइन को ड्रॉ करोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना इज़ वेरी इजी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना इज़ वेरी इजी। ठीक है, क्या होगा इसमें क्रिटिकल पॉइंट, एक होगा 4, ठीक है, 1 इज़ 4, अदर 1 इज़ -2, फिर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1, कौन सा वाला, माइनस वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, दैट्स इट। ठीक है, अभी स्पेसिंग अनइवन है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनइवन स्पेसिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, नाउ एक 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 है ना यार, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 है ना, तो इसलिए एक 0 भी है। ठीक है, एक 0 भी फैक्टर है, तो काफ़ी और बच्चे भूल जाते हैं फैक्टर। ठीक है, अब एक चीज़ है कि अगर नीचे तुम 0 कर दोगे ना, अगर तुम नीचे 0 कर दोगे तो क्या ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा, ये 0 कर दोगे तो बेसिकली नीचे वाला टर्म 0 हो गया, तो ओवरऑली तुम्हारा एक पॉलिनोमियल बचा ही नहीं। ठीक है, इट्स नॉट अनडिफाइंड। ठीक है,
तो तुम ज़ीरो नहीं करोगे, ठीक है, ज़ीरो की वैल्यू नहीं लोगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे तुम ये वैल्यू लोगे ही नहीं, ये ज़ीरो कभी लोगे ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से ये -1 कभी नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि नीचे की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, नीचे की वैल्यू क्या, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़ीरो नहीं होगी तभी काम बनेगा। ऊपर की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो दे रखा है ना, तो ऊपर की ज़ीरो करो, नीचे की मत करो, ठीक है। कभी भी नीचे की वैल्यू ज़ीरो नहीं करनी है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। ऊपर क्रिटिकल पॉइंट क्या थे, 4 2 4 -2 एंड 3, ठीक है। अब सेम चीज़ वही प्लस माइनस, ठीक है। अब इसके इधर के सारे प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सेम चीज़ पुट करके देखोगे तुम्हें वही मिलेगा। तुम 4 से बड़ी वैल्यू डालो, ये तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू देगा। 3 से 4 के बीच की डालो, लेस देन इक्वल टू देगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो वही चीज़ है, सिंपल सिंपल। अब तुम्हें पूछा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या करो, यहाँ की सारी वैल्यू ले लोगे। तो 4 से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 4, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ की ले लोगे, तो 0 से 3, ठीक है। 3 इंक्लूडेड लेकिन 0 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ की ले लो, -2 से -1, -2 इंक्लूडेड लेकिन 1 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या आ जाएगा तुम्हारा, -2 से -1 यूनियन 0 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये आएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। समझ आया कैसे किया, समझ आया कैसे किया? नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं रखना है, नीचे ज़ीरो नहीं रखना है, बाकी चीज़ें सेम है। अब इसी में अगर मैं पावर चढ़ा दूँ, इसी में पावर चढ़ा दूँ तो क्या करोगे? अगर मैं इसमें पावर चढ़ा दूँ तो क्या होगा बताओ? सेम इक्वेशन, सिर्फ पावर लगा देता हूँ, x - 2 का स्क्वायर, ठीक है, x - 2 का स्क्वायर, x - 3 x - 4 एंड x + 1, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करूँ, पावर चढ़ गया, ठीक है, तो ये वाली टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव देगी, ठीक है, ये वाली टर्म ऑलवेज पॉजिटिव देगी, तो इसको मैं देखूंगा ही नहीं, उसको मैं देखूंगा ही नहीं, ठीक है। लेट्स प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट, 4 3 2 एंड -1, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या क्रिटिकल पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए, 1 पे क्या होगा, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, क्यों, ओ सॉरी -1 इज नॉट इंक्लूडेड, क्यों, क्योंकि 0 हो जाएगी वहाँ पे वैल्यू, और नीचे मुझे 0 चाहिए नहीं, और मैं कहता हूँ कि मुझे लेस देन इक्वल टू चाहिए, लेस देन इक्वल टू चाहिए बेसिकली, ठीक है। ओके, अब क्या करूँगा, अब देखो 2 पे तो स्क्वायर है, इसको नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही देगा। यहाँ पे देखो कि अब मैं कहूँगा कि 4 से बड़ी पे क्या होगा, 4 से बड़ी पे सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव देगा, नीचे वाला भी तो पॉजिटिव देगा ना भाई, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव दे देगा, ठीक है। अब क्या है, 2 से 3 के बीच में देखोगे, अगर 2 से 3 के बीच में देखो, तो 2 से 3 के बीच में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, इसको देखना ही नहीं है। ये पॉजिटिव देगा क्या, हाँ, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव देंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं -1 से 2 के बीच में देखो, -1 से 2 के बीच में, तो क्या होगा, -1 से 2 के बीच में ये नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, और -1 से 2 के बीच में ये बताओ, ये नेगेटिव देगा क्या, बताओ, ये तो पॉजिटिव देगा यार, ये क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा, क्यों, क्योंकि -1 से 2 के बीच में ना, ये पॉजिटिव देगा, तो ये फिर से पॉजिटिव। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, प्लस माइनस प्लस प्लस, तो क्या वो फॉलो हुई प्रॉपर्टी जो प्लस माइनस की थी, नहीं हुई, क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर है यार, एक स्क्वायर है, तो हम नॉर्मल तरीके से जा रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं, सिंपल वैल्यू पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं। इसी का एक शॉर्टकट होता है क्या, कि तुम्हारा 2 पे स्क्वायर है, या 2 पे 4 की पावर है, या 2 पे कुछ ऐसा इवन पावर है, बेसिकली इवन पावर है, तो क्या होगा, वहाँ पे 2 के अराउंड अगर इस तरफ नेगेटिव आ गया तो इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा तो इधर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, समझ रहे हो, यानी 2 के इधर इधर सेम साइन होगा ऑलवेज, ठीक है। इसको ऐसे भी समझो, इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, वो कैसे, कि इसको तो मैंने हटा ही दिया ना यार, ये तो है ही नहीं, तो क्या ये 0 लिखूँ यहाँ पे, तो क्या ये यहाँ पे 0 लिखूँ मैं, ज़रूरत नहीं है ना, तो क्या ये मैं 0 कंसिडर ही करूँ, नहीं करता हूँ, ठीक है, ये 0 कंसिडर नहीं करता हूँ, तो ओवरऑल ही क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये मैंने हटा ही दिया ना। तो अब इसको समझो बस, क्योंकि ये पॉजिटिव ही दे रहा है मेरे को, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना, इसको देखो बस, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब जब तुमने सब कर दिया है,
और यहाँ पे तो नेगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब जब तुमने सब कर दिया है तो तुम इसको देखो कि हाँ 2 भी तो एक था, लगा दो यार 2, फिर अब देख लो ये पूरा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये फॉलो कर रहा है, अब तो फॉलो कर रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या इस बार बड़ा वाला प्लस लग गया, थोड़ा 2 को कंसिडर कर लिया हमने एक ही बार में, क्योंकि एक पे स्क्वायर था, ठीक है। तो लॉजिकली लॉजिकली क्लियर हो रही है ना चीज़ें, समझ में आ रही लॉजिकली क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी का देखूँ तो मुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 पे क्या ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यूनियन 3 से 4, ठीक है, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट क्योंकि दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अभी ये होगा इसका सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है, ओके, इतना समझ आता है, ठीक है, इतना समझ आता है। तो जो रैशनल है उसको ऐसे सॉल्व करोगे। एक और चीज़ कर सकते हो, देखो अगर तुम्हें कुछ बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है तो पहले उसको फैक्टराइज करो, इस फॉर्म में लाओ, इस फॉर्म में ले आओगे, फिर अगर कुछ कट रहा होगा काट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, काट दो, ठीक है, कोशिश करो कि ना ही काटो, ठीक है, कोशिश करो ना काटो, सारी वैल्यूज ले लो उसके बाद सॉल्व कर दो उनको, ठीक है, कोशिश करो ना काटने की, ठीक है, ओके। या मैं कहूँगा मत ही काटो, ठीक है, पेपर में मत काटना, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि आंसर गलत हो जाता है कई बार, ठीक है, कुछ वैल्यूज रह जाती हैं और फिर तुम उस पर एनालाइज नहीं कर पाते, ठीक है, ओके। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक क्या है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बता रखा था, ठीक है। अब जो a है ये डिफाइन करता है कि क्वाड्रेटिक कैसा बनेगा, ये डिफाइन करता है कि क्वाड्रेटिक कैसा बनेगा, ठीक है, ये डिफाइन करता है कि क्वाड्रेटिक कैसा बनेगा। मानो a इज़ ग्रेटर देन 0 है, a इज़ ग्रेटर देन 0 तो क्वाड्रेटिक अपवर्ड बनेगा ऐसे, ठीक है, क्वाड्रेटिक अपवर्ड बनेगा, ठीक है। और अगर a इज़ लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड बनेगा ऐसे, ठीक है, ओके, क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। अब अगर तुम इस क्वाड्रेटिक में 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी तुम्हें, एक है कि वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ वैल्यू ऑफ d, d इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो तुम ये चीज़ नहीं कर सकते जो मैं बताने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि फिर ये जो मैं बताऊँगा फॉलो नहीं करेगा। तो कोशिश करो कि वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0 हो, ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो, देखो वैल्यू ऑफ a पता होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन हो सकती है या लेस देन हो सकती है, दोनों हो सकती है, लेकिन d की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए ऑलवेज, ओके ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ मैंने ये 2 चीज़ें तुम्हें क्लियर की। अब देखो अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन दे दी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, ये कुछ इक्वेशन दे दी, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसी कोई इक्वेशन दे दी, ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन दे दी। अब तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे दोनों का साइन, दोनों के a का साइन बेसिकली, तो a का साइन क्या है यहाँ पे तुम्हारे पास a का साइन है पॉजिटिव, तो a क्या है 2 है, तो तुम्हारा पैराबोला क्या बनेगा ऊपर वाले के लिए, इस वाले के लिए पैराबोला क्या बनेगा, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है, पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। d निकाल लो, अब इसका क्या कर लो, d निकाल लो, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें इसको पीछे भेजना पड़ेगा, ठीक है, अब इसको पीछे भेजना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए थोड़ा टिपिकल होना चाहिए ना, चीज़ें थोड़ी मुश्किल करते हैं ना, ठीक है, ओके। तो पैराबोला अपवर्ड है, अब d निकाल लो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अब b क्या है, b 3 है, तो 9 माइनस 4 क्या है 4, a क्या है 2 है, और c क्या है c क्या है फिर से 4 है, तो 16 इंटू 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, d क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ऊपर वाले के लिए d क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, सही बात है कि नहीं है, देखो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। अब नीचे वाले के लिए देख लो, a क्या है, a लेस देन 0 है, तो पैराबोला क्या होगा, पैराबोला डाउनवर्ड होगा, पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। अब अगर पैराबोला डाउनवर्ड हो गया ना,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल नेगेटिव है या कुछ वैल्यू कुछ पार्ट पॉजिटिव है, ये भी देखना होगा ना। देखो जब मैं डी निकालता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ए निकाला, मुझे पता लगा पैराबोला अपवर्ड है, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कुछ पार्ट वाई के ऊपर है कुछ पार्ट वाई के नीचे है। तो यानी इसकी इस जो इक्वेशन है ना, जो पैराबोला की इक्वेशन है, जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, वो इस पार्ट के लिए, इतने पार्ट के लिए ग्रेटर देन जीरो है, इतने पार्ट के लिए लेस देन जीरो है। तो ये तो दोनों वैल्यू ले रहा है, ग्रेटर देन जीरो भी ले रहा है, लेस देन जीरो भी ले रहा है। तो मुझे कैसा पता लगेगा कि कब ये ग्रेटर देन जीरो ले रहा है, कब ये लेस देन जीरो ले रहा है ना। वो कब पता लगेगा, वो मुझे जीरो निकालने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर मतलब अगर क्वेश्चन आया जीरो निकालने वाला, जो कि नहीं आएगा, मैं तो बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा छोटा सा, ऐसा कुछ दे सकता है, ठीक है, दे सकता है, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन देगा, तुम्हें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि इसको डी तुम्हारा क्या है, डी ग्रेटर देन लेस देन जीरो होना चाहिए। डी लेस देन जीरो होगा तो ये तुम्हारा सरक जाएगा पूरा का पूरा ऊपर, ये जो तुम्हारा ग्राफ है पूरा का पूरा ऊपर सरक जाएगा, पूरा ऊपर सरक गया। अभी पूरा ऊपर सरक गया तो क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया ऑलवेज। तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव ही हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये क्या है, अभी ये लेस देन जीरो हो सकता है और ग्रेटर देन कई पार्ट के लिए ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। क्यों, देखो पैराबोला डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड तो ये भी हो सकता है। तो इसके लिए डी निकालना पड़ेगा, मेरे को डी निकालना पड़ेगा। डी निकाल लो, इसके लिए डी क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है मेरा 4, तो हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 8, ये हो जाएगा प्लस का तुम्हारा 8, ठीक है। अब डी क्या आ गया मेरा, पॉजिटिव आ गया। डी पॉजिटिव आ गया यानी ये कट कर रहा है, ये ग्रेटर, ये कट कर रहा है दो जगह, तो कुछ पार्ट मेरा पॉजिटिव है कुछ पार्ट नेगेटिव है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा एनालिसिस मांगती है। तो मैं करूँगा, मैं बड़ा सिंपल सा एक फंडा लगाऊंगा, वो मैं कर दूंगा इसको 10, इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको पॉजिटिव रहने देता हूँ, ठीक है, इसको और फिर इसको नेगेटिव 10 कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब 4ac लो, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, तो क्या हो जाएगा 10 40, तो फिर माइनस का 40। तो अब ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा लेस देन जीरो, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो अब मेरा पैराबोला कैसा बनेगा, यहाँ के लिए मेरा पैराबोला बनेगा नेगेटिव पैराबोला बनेगा, ठीक है। देखो इस तरह का, तो सारी वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, सारी वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो। इसके लिए सारी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए सारी वैल्यू लेस देन जीरो है। तो क्या ये इसका सॉल्यूशन निकलेगा कुछ, बताओ, क्या इसका सॉल्यूशन कुछ निकलेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, एक बड़ा है जीरो से, एक छोटा है जीरो से, तो ये ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या ये ओवरऑल ग्रेटर देन 4 होगा, तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अगर मैं इसको लेस देन -2 कर दूं तो कुछ वैल्यू आ सकती है, तो अब मैं क्या करूँगा, चूंकि ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, ये मुझे पता है नेगेटिव है, तो अब मैं इसको नेगेटिव की तरह ट्रीट करूँगा, एज अ नेगेटिव कांस्टेंट ट्रीट कर लो या नेगेटिव वेरिएबल ट्रीट कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है ये नेगेटिव है। अब इसको उधर भेज सकते हो ना, या दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव है तो तुम साइन चेंज कर दोगे बाद में, है ना। तुम्हें बेसिकली साइन पता होना चाहिए, अगर तुम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें उसका साइन पता होना चाहिए। अगर मैंने जब वहाँ पे कहा था कि तुम वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम्हें साइन नहीं पता है। अगर तुम्हें साइन पता है तो कर दो, डजेंट मैटर ना, कर दो, ठीक है। तो अब तुम इसको सॉल्व कर पाओगे, इसको उधर भेज दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -x² है 2x है, तो क्या हो जाएगा +2x², तो 2x² से 2x² कट जाएगा, बेसिकली तुम्हारा लीनियर बचेगा, तो लीनियर तो सॉल्व कर पाओगे, है ना, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके से। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक दे रखा है तो पहली चीज़ देखो कि ए की वैल्यू क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, उसके बाद डी की वैल्यू देखो, क्या सॉल्यूशन है उसके या सॉल्यूशन नहीं है उसके। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ठीक है, अगर है तो फिर थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन देखो दोनों, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, उसके ऊपर तुम्हारी उस जीरो के बीच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, उस जीरो के इधर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ओके। तो ये अगर तुम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, बेसिकली इन दोनों को तुम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो क्या करोगे, इस तरह से एनालाइज करोगे, ठीक है। यानी इफ यू कांट फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, कांट फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तब तुम क्या करोगे,
तब तुम लगाओगे ये वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तब तुम लगाओगे ये वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि तुम देखो कि पॉजिटिव पैराबोला है या नेगेटिव पैराबोला है, ठीक है, वो देखो, या पूरा का पूरा पॉजिटिव है पूरा का पूरा नेगेटिव है, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम्हें खुद से एनालाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसका सवाल नहीं आएगा, मान के चलो, ठीक है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आता है मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी कुछ नहीं है, तुम्हें कहा है मॉड एक्स इज लेस देन 2। इसका मतलब क्या है, मैंने तुम्हें बताया था मॉड एक्स को खोलना, ठीक है। मॉड एक्स को कैसे खोलते हैं, देखो एक्स इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन -2, यही होगा ना। यानी अगर मैं -2 से बड़ी वैल्यू डाल दूँ तो भी 2 दे देगा, 2 से मतलब 2 से छोटी बेसिकली, और अगर मैं 2 से छोटी वैल्यू डाल दूँ तो भी मेरे को 2 से छोटी वैल्यू देगा, ठीक है। तो यही है बस, मॉडुलस तो खोलना आता ही है तुम्हें, है ना। तो यानी अगर मैं -1.5 ले लूँ मॉड में तो क्या दे देगा मेरे को, ये दे देगा 1.5 विच इज़ लेस देन 2, ठीक है। इस तरह से मैं 1.5 ले लूँ मॉड में, ये क्या दे देगा मेरे को 1.5 विच इज़ लेस देन 2। दैट्स इट, दैट्स इट। तो कभी भी मॉडुलस खोलना है तो एक ऐसे खोलते हैं, बड़ा एक तरफ उधर पॉजिटिव का, इधर नेगेटिव का, और बीच में एक्स, ठीक है। और एक ये लेस देन इक्वल टू का साइन लगता है, लेस देन का साइन लगता है, बेसिकली कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो मॉडुलस को खोलना आना चाहिए, दैट्स इट। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी तो आती है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी तो आती ही है, ठीक है। तो इसमें दो इनइक्वालिटी बनेगी बेसिकली। क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, एक्स इज लेस देन 2 है तो 2 डाल दो, -2 डाल दो, ठीक है। क्या करो, 2 डाल दो और -2 डाल दो। तो एक्स इज लेस देन 2, लेस देन 2 में कौन कौन आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा बेसिकली, बस 2 नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ 2 नहीं आएगा। फिर कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। यानी ये वाला जो पार्ट है ये क्या कह रहा है, -2 इज लेस देन एक्स, ठीक है। तो यानी एक्स इज ग्रेटर देन -2। जब तुम स्विच करते हो ना तो साइन भी साथ में स्विच होता है, जब तुम प्लेसेस स्विच करोगे तो साइन भी साथ में स्विच होगा, ठीक है। इफ यू स्विच प्लेसेस साइन विल गेट स्विच्ड, ओके, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन स्विच हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ा है तो ये वाला पार्ट। तो बेसिकली इस केस में क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो मैं ये ले लूँगा -2 से 2, जिसमें दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी मॉडुलस की, ठीक है। मॉडुलस की इनइक्वालिटी इस तरह से सॉल्व करेंगे, ओके। चलो चलो यहाँ पे हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग का पार्ट। अब प्रोग्रामिंग क्यों आई, कैसे आई, देखो एनसीईआरटी में बड़े अच्छे समझाया गया प्रोग्रामिंग। अगर तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो तुम्हें पता लगेगा प्रोग्रामिंग आई है ऑप्टिमाइजेशन से बेसिकली। जब तुम्हें प्रॉब्लम दी जाती है ना कि तुम्हारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तुम्हें कुछ बड़ी चीज़ करनी है तो तुम कैसे करोगे, तब तुम्हारा आता है ऑप्टिमाइजेशन। तुम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर पाते हो चीज़ों को, ठीक है, कितने अच्छे चीज़ों को प्रोसीड कर पाते हो, उस छोटी छोटी रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हो, तो तब तुम्हारा काम आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी दे रखा है एनसीईआरटी में। कहता है कि एक फर्नीचर डीलर है जिसके पास 2 आइटम है, टेबल और चेयर डील करने को, ठीक है, और उसके पास सिर्फ 50,000 ही रुपये। कितने रुपए, सिर्फ 50,000 रुपये, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे में होता है ना, कभी कभार सोचते हो कि यार ये खरीदना है लेकिन पैसे कम है तो क्या लूँ क्या ना लूँ, वो ऑप्टिमाइजेशन होता है बेसिकली, ठीक है। वो कहता है कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए 5,000 है और स्टोरेज करने के लिए मेरे पास सिर्फ 60 पीसेस स्टोर कर सकता हूँ मैं, मेरे पास इतना ही स्पेस है कि मैं 60 पीसेस स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। वो ये कहता है, वो कहता है उसको 250 रुपये पड़ता है एक टेबल का और 500 रुपये पड़ता है चेयर का, और वो बेचता कितने में, वो एक टेबल पे 250 रुपये निकालता है और एक चेयर पे 75 रुपये निकालता है, ठीक है। एक टेबल पे 250 रुपये निकालता है और एक चेयर पे 75 रुपये निकालता है, ठीक है। अब तुम्हें ये सारा डाटा मिल गया, ठीक है, ये डाटा मिल गया। अब जो क्वेश्चन कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि ये बताओ कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, ठीक है, या तो ये पूछ सकता है, या फिर ये बताओ उसको मिनिमम प्रॉफिट कब होगा। तो एक होता है मैक्सिमम निकालना, एक होता है मिनिमम निकालना। तो जब तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम पूछे कि मैक्सिमम निकाल के दो मुझे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट ऐसा पूछ दे, तो तुम क्या करोगे, तब तुम लीनियर प्रोग्रामिंग के पास आते हो, ठीक है, तब तुम आते हो लीनियर प्रोग्रामिंग के पास, ठीक है। अब जो इसमें दे रखा है, एक होता है तुम्हारे पास एक इक्वेशन बनेगी, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जेड इक्वेशन होती है बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि तुम्हारे पास क्या क्या है ना, तुम्हारे पास पहली चीज़ रिसोर्सेज क्या क्या है, देखो तुम्हारे पास है टेबल कॉस्ट इतना करता है और चेयर इतनी कॉस्ट करती है, ठीक है। तो तुम्हारे पास 2500 है किसके लिए, टेबल के लिए। मानो टेबल को मैं एक्स से डिनोट करता हूँ और चेयर को मैं डिनोट करता हूँ वाई से, ठीक है।
टेबल को एक्स से और चेयर को वाई से। तो टेबल का क्या है, इतना दाम हो जाएगा, और चेयर का कितना दाम हो जाएगा, चेयर का हो जाएगा तुम्हारा 500 वाई। और कह रहा है कि ये मेरे पास बजट इतना ही है, बजट इतना ही है, तो इससे कम होना चाहिए ना हमेशा दाम, तो ये लेस देन या इक्वल टू 550,000 होना चाहिए। ठीक है, अब समझो इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास, तुमने अगर एक्स टेबल ली है तो तुम इतना खर्चा करोगे टेबल पे, तुमने अगर वाई चेयर ली है तो तुम इतना खर्चा करोगे चेयर पे, और तुम्हारा टोटल कॉस्ट आना चाहिए हमेशा 50,000 से कम। तो ये पहला तुम्हारा ये फंक्शन हुआ, और इसे कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कब होगा, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जो तुमसे पूछा गया है बेसिकली। ठीक है, जो तुमसे पूछा गया, अब ये पूछा नहीं गया है। ठीक है, ये पूछा नहीं गया है, सॉरी, ये पूछा नहीं गया है, पूछा क्या गया है, पूछा गया प्रॉफिट, पूछा क्या गया, पूछा गया प्रॉफिट। तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या है, देखो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अगर तुम 250 रुपये कमाते हो टेबल पे, और चेयर पे कमाते हो 75 रुपये, चेयर पे कमाते हो 75 रुपये, और तुम्हारा प्रॉफिट क्या है, ये है बेसिकली, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ये तुम्हारा क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सॉरी। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसमें तुम्हें ऑपरेट करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस वन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी तुम्हें निकालना है प्रॉफिट। तो अगर तुम प्रॉफिट निकाल रहे हो वो क्या है, 250 रुपये और 75 रुपये। अगर तुमने एक्स बेचे तो तुम 250 इंटू एक्स प्रॉफिट निकालोगे उससे, और 75 इंटू वाई कैसे निकालोगे, चेयर से प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब तुम निकालोगे प्रॉफिट मिनिमम या प्रॉफिट मैक्सिमम। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली सीन। कंस्टेंट क्या है, ये कंस्टेंट है कि तुम कितनी खरीद सकते हो। अगर तुमने एक्स लिया तो तुम इतना ही ले सकते हो, अगर तुम एक्स लेते हो और वाई लेते हो तो हमेशा 50,000 से कम होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास बजट ही 50,000 का है। ठीक है, ओके, इतना समझ आता है। एक और दो और कंस्टेंट है, वो क्या है कि एक्स क्या है, एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और वाई क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यार चेयर और टेबल नेगेटिव में थोड़ी ले सकते हो, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगी उसकी वैल्यू, है ना, तो इसलिए ये भी एक कंस्टेंट होता है। तो दीज आर कंस्टेंट, दीज आर कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या है कि भाई तुम क्या क्या रोक लगा रहे हो उस पर, क्या क्या रोक लगा रहे हो कि ये चीज़ें नहीं भाई, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे 50,000 से कम चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें, है ना। तो ये तुम्हारा कंस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आओ वापस क्वेश्चन देखो। बेसिकली इसमें ना, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 केस बनते हैं, दैट्स इट। 2 केस बनते हैं, 3 भी कहाँ बनते हैं, 2 केस बनते हैं। ठीक है, तो केस 1 क्या है, केस ये है, ये केस 1 है बेसिकली। ठीक है, केस 1 क्या होता है, देखो जब भी तुम ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल रहे हो, कंस्टेंट कर रहे हो, कंस्टेंट देख रहे हो, तो कंस्टेंट्स क्या होते हैं, कभी बार कंस्टेंट्स बाउंडेड होते हैं, कभी बार अनबाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ये जो फंक्शन, ये सारी जो तुम्हें कंस्टेंट दे रखे हैं, इसको तुम प्लॉट करोगे, इन सबको तुम प्लॉट करोगे, तो तुम्हारा एक या तो बाउंडेड रीजन आ जाएगा। अगर मानो ये ऐसे ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ बन रहा है, तो अगर अंदर का पार्ट आया तो ये तो बाउंडेड है। ठीक है, ये बाउंडेड है बेसिकली। ठीक है, ये एक क्लोज पॉलिनोमियल की तरह हो गया। ठीक है, क्लोज पॉलिनोमियल बन गया ये। लेकिन अगर तुम्हारा अनबाउंडेड आ गया, खुला हो गया, तो वो भी एक केस होता है। ठीक है, तो दोनों के लिए तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है। तो अभी ये कह रहा है कि मैक्सिमाइज, सॉरी मिनिमाइज करना है, ये तुम्हें दे रखा है क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है और तुम्हें कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब तुम्हें पूछा है कि इसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज कैसे करोगे, फर्स्ट थिंग यू विल डू कि इसको प्लॉट करोगे। ठीक है, प्लॉट करोगे, फर्स्ट थिंग यू विल डू कि प्लॉट दीज ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने आते हैं, लाइंस के ग्राफ प्लॉट करने आते हैं। देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट लो एक्स का, मानो ये तुम्हें इक्वेशन दे रखी है x + 2y = 10। ठीक है, x = 0 डालो तो y क्या आ जाएगा, y = 5 आ जाएगा, x = 0 डालो y = 5 आ जाएगा, y = 0 डालो x = 10 आ जाएगा, तो y = 0 डालो x = 10 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब ये कह रहा है ये तो नहीं कह रहा कि इक्वल टू है, ये कह रहा है कि कहाँ गया, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए क्या करोगे, देखो अब क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है रेड वाली, ये इसको 2 रीजन में बांट रही है, एक अपर रीजन, एक लोअर रीजन। ठीक है,
एक अपर रीजन और एक लोअर रीजन। लोअर रीजन को मैं इससे डिनोट, ठीक, एक अपर रीजन और एक लोअर रीजन। तो या तो अपर रीजन में ग्रेटर देन 10 होगा या लोअर रीजन में ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा। तो डाल के देख लो। तो सबसे इजी क्या होता है, सबसे इजी है, अगर तुम्हारी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो ओरिजिन ही डाल दो ना यार, पॉइंट एक ओरिजिन डाल दो। तो 0,0 डाल दूंगा अगर, तो 0,0 डालूंगा तो देखूंगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 10 तो नहीं है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। 0 इज नॉट ग्रेटर देन 10 है ना, या इक्वल टू 10। तो कौन सी वैल्यू आएगी बेसिकली, नीचे वाली तो नहीं आएगी, ऊपर वाली आएगी सारी। तो ऊपर वाली सारी वैल्यू आ जाएंगी मेरी। इज दिस ट्रू? क्योंकि मैंने 0,0 डाला, ये नीचे वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, इस लाइन के नीचे की वैल्यू कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ऊपर की ही करेगी, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट डालो और देख लो कि सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अब ब्लू वाली लाइन देखो, ब्लू वाली लाइन क्या कह रही है कि x प्लस, ब्लू वाली लाइन क्या है, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है। ये लाइंस इंक्लूडेड है बेसिकली, लाइंस क्या इंक्लूडेड है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 24 है, ओके। अब तुम इसमें क्या करो, सेम वही, क्योंकि ये लाइन है 0,0 डाल दो और ऊपर वाली मत डालो, छोड़ो, ऊपर वाली डालने की जरूरत ही नहीं है, या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो ऊपर का होगा, अगर ये हुआ तो ऊपर का नहीं होगा, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। तो 0,0 डालो, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, ट्रू। तो इसमें क्या होगा, इसमें सारी नीचे वाली वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तुम्हें क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन लेना होता है, तुम्हें क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन लेना होता है बेसिकली, ठीक है। तो मैं यूज़ करता हूँ रेड, वाइट यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखो अब क्या है कि हमने रेड का निकाल लिया था, ब्लू का निकालना है, तो ब्लू का ये वाला पार्ट है सारा, है ना, ठीक है। तो कॉमन कौन सा रीजन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ये वाला रीजन, ठीक है। देखो ये तो ऊपर दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, तो ये वाला रीजन तो कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन है ये वाला बेसिकली, ठीक है। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब इस कॉमन रीजन में तुम्हें क्या करना होगा, अब इस कॉमन रीजन में एक चीज़ करनी होगी, देखो इस कॉमन रीजन में एक टेबल बनाओ, ठीक है, एक टेबल बनाओ, निकालो कॉर्नर पॉइंट, क्या निकालो, कॉर्नर पॉइंट निकालो, ठीक है। क्या निकालना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालो। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, एक ये है, ठीक है। जैसे पॉलिनोमियल होता है ना, उसके वर्टेक्स होते हैं, तो वो वर्टेक्स के पॉइंट निकालने हैं बस। तो एक 0,6 है, 0,6 है, एक क्या है 0,5 है, एक 0,5 है, ठीक है। और एक क्या है 4,3 है, एक क्या है 4,3, दैट्स इट। तीन ही वर्टेक्स आ रहे हैं ना, ये लाइन से दो कटे हैं और ये आपस में एक बार कटा है, तो तीन ही वर्टेक्स है बेसिकली, ठीक है। तीन ही वर्टेक्स है और तीन ही कंस्टेंट है हमारे पास, एक x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो क्या है, तीन कंस्टेंट है बेसिकली, तीन आ गए कॉर्नर पॉइंट्स। अब क्या करोगे, अब इस तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को ना इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल दो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 200x प्लस 500y, ठीक है, ये है। अब इसमें वैल्यूज डालो कॉर्नर पॉइंट्स की, ठीक है, और फिर वैल्यूज देखो यहाँ पे, तो ये है z p मान लो z पॉइंट, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ये पॉइंट्स डालोगे तो वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब 0,6 डालो, तो x की जगह 0 डालोगे, इसकी जगह 6 डालोगे, क्या आ जाएगा, 6 5 30, तो 3000, ठीक है, ओके। 0,5 डालो तो क्या आ जाएगा, ये 2500, ठीक है। अब 4,3 डालो, क्या आएगा, देखो 4 डालो यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा 800, और यहाँ पे 3 डालो तो 1500, तो 1500 इंटू 800 क्या हो जाएगा, और 1500 प्लस 800 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 15 और हाँ 2300 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है बताओ, 4,3 पे है ना, 4,3 पे ही तो आ रही है, कहाँ पे आ रही है, 4,3 पे। तो तुम्हारी मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे, और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है 2300, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यानी अगर ये प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं यहाँ पे तो ये मिनिमम प्रॉफिट है। मिनिमम प्रॉफिट ये हो सकता है, चाहे तुम कुछ सबसे वर्स्ट केस लो, वर्स्ट केस में मिनिमम क्या होगा, मिनिमम प्रॉफिट दिस वन, ठीक है, अगर ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बट दिस इज द कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये हो सकती है, और मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम ये हो सकती है, इससे ऊपर जाएगी ही नहीं, ठीक है, इसके ऊपर जाएगी ही नहीं। अब ये केस कब है, जब ये बाउंडेड है, ठीक है, जब ये रीजन बाउंडेड है, ठीक है, जब अनबाउंड रीजन हो जाएगा,
जब अनबाउंड रीजन हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, जब अनबाउंड रीजन हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, मानो तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, तुम्हें कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है ये, ठीक है, और तुम्हें कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, तुम्हें कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ग्राफ तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ये पहली लाइन, ठीक है, ये क्या है 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -5 की लाइन है, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है तो तुम कैसे देखोगे, x और y की वैल्यू को पुट करो, x और y पे 0 0 डाल दो, ठीक है, और तुम्हें पता लग जाएगा कि नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। तो अब तुम देखोगे कि इसका नीचे आएगा, ठीक है, ये। तो बेसिकली अगर तुम ये लाइंस ड्रॉ करोगे, तो तुम्हें ये वाला रीजन मिल जाएगा, ठीक है, और ये रीजन बढ़ ही जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। तो ये बाउंडेड नहीं है, ये ओपन रीजन है, बेसिकली अनबाउंडेड है, ठीक है। ये क्या है, ये अनबाउंडेड है, तुम्हारा क्या है, अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड ही केस में क्या होता है, अगर अनबाउंडेड ही केस में तुमने निकाल भी लिया ना कॉर्नर पॉइंट्स, मानो ये कॉर्नर पॉइंट्स निकल गए हमारे, एक ये होगा कॉर्नर पॉइंट, एक ये होगा, ठीक है, 4 कॉर्नर पॉइंट आएंगे, है ना, 0,5 0,3 1,0 एंड ये क्या है 6,0, तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें तुम z की वैल्यू डालोगे तो z की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये है, ये क्या कह रहा है, मिनिमम निकालनी है, तो मिनिमम क्या आ रही है हमारी -300, ठीक है, मिनिमम क्या आ रही है -300। लेकिन क्या मिनिमम यही है, ठीक है। जब ओपन होता है ना, जब अनबाउंडेड होता है तब हमें पता नहीं होता, बेसिकली तब हम अनश्योर होते हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, हम अनश्योर हैं, ठीक है। अब पता कैसे लगाएं सर्टेनिटी से, तो तुम क्या करते हो, ये जो कहाँ गया, हाँ, ये जो तुम्हारा z है, ठीक है, z है, ओके। अब तुम क्या करोगे, z = -300 का ये लाइन पुट कर दोगे, बेसिकली ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो z = -300 कौन सी लाइन होगी, -50x + 20y = -300, ये वाली लाइन होगी। अब इसको तुम यहाँ पे ड्रॉ करोगे, अगर ये लाइन इसके बीच में आई, अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, जो अनबाउंडेड रीजन है उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब अगर ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो तुम्हारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू यही होगी, फिर दिस इज ट्रू, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज ट्रू। लेकिन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि इस केस में कर रही है, तो क्या होगा, तुम्हारा स्मॉलेस्ट वैल्यू ये नहीं होगी, ठीक है, या फिर हो भी सकती है लेकिन हमें नहीं पता है, अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ओके। और बेसिकली नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन ऊपर ऊपर जाती रहेगी, तो काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे ना तुम्हें काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे बेसिकली, ठीक है, तुम्हें काफ़ी सारे x और y मिल जाएंगे, जहाँ पे कुछ वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ओके। तो अगर तुम इसको देखोगे तो ये वही बन रहा है, बेसिकली क्या बन रहा है, अगर तुम हटा दो तो 5 - 5x + 2y, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर तुम्हारा अनबाउंडेड बन रहा है, ठीक है, जो कंस्ट्रेंट है वो अनबाउंडेड है, और तुम z की वैल्यू डाल के फिर देखोगे कि भाई इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, z = स्मॉलेस्ट डाल के देखो, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर नहीं है वो स्मॉलेस्ट, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट नहीं है, तो अनडिफाइंड है स्मॉलेस्ट, ठीक है। और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या है, वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बेसिकली स्मॉलेस्ट तुम्हारा स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला केस क्या है, ये कह रहा है इसको मिनिमाइज़ करो, ठीक है। अब तुम्हें ये कुछ कंस्टेंट दे रखे हैं, कंस्टेंट ड्रॉ करो, तो x + y > 8, तो x + y > 8 में क्या आ जाएगा, ऊपर वाले सारे पार्ट, क्योंकि ग्रेटर देन 8 है, 0,0 डालो, तो 0,0 तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, तो ऊपर वाले करेंगे सारे, ठीक है, तो ऊपर वाले कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 3x + 5y <15, तो नीचे वाले सारे हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा 3x + 5y <15, 0 डालो, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो इसमें सारे नीचे वाले होंगे, क्यों, 0 0 डाल के देखो, तो 0 0 इज़ <15 ऑलवेज, ठीक है, 0 इज़ <15, तो इसमें नीचे वाला बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला रीजन आ जाएगा बेसिकली। फिर क्या रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा पार्ट, ठीक है, ये सारा पार्ट। तो अब ये चारों लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब इन चारों का बाउंडेड, ठीक है, चारों को बाउंड करना है मेरे को, ठीक है, चारों को एक इंटरसेक्शन पे लाना है। इसका इंटरसेक्शन, इसका जो रीजन है वो ऊपर है, इसका जो रीजन है नीचे है, तो बीच वाला रीजन कहाँ ही गया।
अब इन दोनों रीजन में तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, इस रीजन में और इस रीजन में कोई इंटरसेक्शन दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है। तो क्या इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है? क्योंकि जो कंस्टेंट है ना उसका इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा मेरे पास, तो ना ये बाउंडेड है ना अनबाउंडेड है, क्योंकि कोई रीजन ही तो नहीं आ रहा मेरा कॉमन रीजन तो आए। सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? कॉमन रीजन चाहिए, तो कॉमन रीजन इसमें आ ही नहीं रहा है। अगर कॉमन रीजन नहीं आ रहा है तो क्या सॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा। जैसे तुम कहते हो ना कि अगर भाई दो लाइन्स हैं उनका सॉल्यूशन चाहिए तो वो दोनों इंटरसेक्ट तो करनी चाहिए ना भाई, अगर नहीं कर रही तो सॉल्यूशन आएगा क्या? नो सॉल्यूशन। अगर वो पैरेलल हैं तो इन्फाइनाइटली इंटरसेक्ट कर रही हैं बेसिकली, तो उसमें इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं तो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं तो नहीं आएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन केसेस हैं बेसिकली, नो सॉल्यूशन, फिर अनबाउंडेड होगा अगर तुम्हारा कंस्टेंट, या तुम्हारा बाउंडेड कंस्टेंट होगा। ठीक है, तो बाउंडेड में तुम्हारा तो जो मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा है वो मिनिमम और मैक्सिमम होगा, लेकिन जब अनबाउंडेड हो गया, ठीक है, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा अगर वो जो लाइन है, ठीक है, z इक्वल टू जो भी तुम्हारा मिनिमम लिया तुमने, ठीक है, वो तुम्हारी जो लाइन है वो अगर उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, अगर तुम्हारे रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है तो ठीक है, तो फिर नहीं होगा वो, है ना। अगर नहीं कर रही है, कहीं बाहर है, वो लाइन कहीं बाहर है, तो जो तुम्हारा मिनिमम या मैक्सिमम आया है वो तुम्हारा मिनिमम मैक्सिमम है। ठीक है, वो तुम्हारा मिनिमम और मैक्सिमम है। ओके, दैट्स इट। हाँ, तो एक IIT का PYQ आया था एक IIT का PYQ आया था जो कि ये है। ठीक है, ये करो, ट्राई करो एक बार खुद से, एक ही PYQ है, एक ही PYQ तुम करके देखो। ठीक है, करो, 5 मिनट लो और करो। क्या ट्राई? बताओ क्या ट्राई? देखो अब करें, चालू करें इसको। कुछ नहीं कहा, तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, और फिर तुम्हें पूछा है मिनिमम। तो देखो, पहली चीज़ तुम्हें प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ जो ये कंस्ट्रेंट दे रखे हैं उसको प्लॉट करो। तो फर्स्ट थिंग यू विल डू इज़ प्लॉट द कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट प्लॉट करेंगे। अब देखो कंस्ट्रेंट प्लॉट करने का तरीका, लाइंस को प्लॉट करने का तरीका क्या है कि भाई x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी मेरी। तो x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ पे कहीं पे 5 लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ले लूँगा y की वैल्यू 0 ले लो एक बार, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो कुछ ऐसा बनेगा मेरा। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये हो गया मेरा 0,5, ये हो गया मेरा 10,0। ठीक है, मेरे 2 पॉइंट आ गए, एक लाइन बन गई। 2 पॉइंट आते हैं एक लाइन बनती है, 2 पॉइंट आते हैं एक लाइन बनती है, दैट्स इट। ठीक है, तो 2 पॉइंट चाहिए थे, एक एक्सिस पे पॉइंट ले लिया, एक वाई एक्सिस पे पॉइंट ले लिया, दैट्स इट। ठीक है, एक लाइन मैंने बना दी। अब ये वाली बना लेता हूँ। एक्स कह रहा है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और इसमें कह रहा है लेस देन इक्वल टू 10 है। तो अब रीजन भी देख लेते हैं इसका रीजन क्या है। अगर मैं 0,0 पुट करूँ तो देख लेते हैं, 0 पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, तो 0 इज़ लेस देन 10, तो 0 इज़ लेस देन 10, दैट्स इट। तो ये नीचे वाला रीजन होगा बेसिकली। ठीक है, नीचे वाला रीजन होगा। ओके, अब कह रहा है कि एक लाइन और बनानी है, वो क्या है, x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x की जगह 0 पुट करो, y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की जगह 0, y क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इस तरह से y की जगह 0 तो x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दैट्स इट। x क्या आ गया, 2 आ गया y की जगह 0 पुट करने में। तो एक लाइन तुम्हारी ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। और 2 कंस्टेंट और है, वो क्या है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्सिस है बेसिकली, क्या है, एक्सिस है, क्या है, एक्सिस है। एक ये वाली एक्सिस और एक ये वाली एक्सिस। तो रीजन कौन सा आ गया, बाउंडेड, तुम्हारा ये वाला रीजन आ गया बाउंडेड। ठीक है, दैट्स इट, ये वाला रीजन आ गया बाउंडेड। ठीक है, और कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ गए, ये दिस वन एंड दिस वन। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स देख लो एक बार। कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं तुम्हारे, और तुम्हारा z है। ठीक है, जो भी है। ठीक है, अभी कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, पहला कॉर्नर पॉइंट 0,2 लिख लो। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे, 0,5 लिख लो, तीसरा क्या लिखोगे, 2,0 लिख लो, और चौथा क्या लिखोगे, 10,0 लिख लो। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। रीजन कैसा है, बाउंडेड है, बाउंडेड है तो सॉल्यूशन जो भी तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा बेसिकली। ठीक है, जो भी z की वैल्यू आएगी मिनिमम मैक्सिमम वही होगा। ठीक है, ओके, कोई टेस्ट नहीं करना इसमें। ठीक है, अब 0,2 पुट करो z में, z इक्वल टू x - y है, तो 0,2 पुट करो, x की जगह 0, y की जगह 2, तो -2 हो जाएगा, 0 - 5 तो -5 हो जाएगा, फिर 2 और 0 तो 2 हो जाएगा, फिर 10 और 0 क्या 10 हो जाएगा। तो अब क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है। मिनिमम क्या है, मिनिमम है इसमें -5, तो मिनिमम क्या आ जाएगी हमारी,
मिनिमम आ जाएगी -5, दैट्स इट। मिनिमम आ जाएगा क्या, -5, ठीक है। और मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा 10, दैट्स इट, मैक्सिमम 10 है, ठीक है। ओके, इतना सा सवाल है, एक ही सवाल आया था अभी तक में, और यही है पूरा पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर इनक्वालिटी यही है, दैट्स इट, ठीक है। तो आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे यहीं पे समाप्त करते हैं आज, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास, इसमें कुछ बचा नहीं है करने को, ठीक है। दिख नहीं रहा क्या, ठीक है, कोई नहीं, इसमें कुछ बचा नहीं है करने को, ठीक है। अब क्या करो, देखो अब एक बेसिक तुम्हारा चंक पूरा हो चुका है, ठीक है। अब जो चीज़ें बची हैं वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग। जो तुम्हारा बचा है वो बचा है तुम्हारा लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब चीज़ें बची हैं। ये बिल्कुल अलग चंक है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग चंक है। स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी बचा है। अब जो ये वाली पार्ट है ना, एक तरफ का पार्ट है, वो कर लो अच्छे, सारे क्वेश्चन इसमें से कर लो, ठीक है। डीपीपी तुम्हें मिल जाएगी, कल तक मिल जाएगी तुम्हें इसकी डीपीपी, ठीक है। हो सके तो आज ही शाम तक मिल जाए, ठीक है। तो आज शाम तक डीपीपी मिल जाएगी सारी। कोई थोड़ा काम की वजह से डीपीपी नहीं भेज पा रहे थे हम लोग, तो डीपीपी भी मिल जाएगी। तो सारे क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब एक चंक हो चुका है, एक चंक जो बचा है उसके लिए तुम्हें और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कंसिस्टेंटली बने रहो यहाँ पे, ठीक है। जब तक तुम बने रहोगे तभी तक तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, ठीक है। पढ़ते रहो, जितना टाइम दे रहे हो पढ़ाई में कोशिश करो 1 घंटा और निकालो, और थोड़ा सा खेलने में भी जाओ, ठीक है। पढ़ते पढ़ते मत रहो, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम जब पेपर देने बैठोगे ना तो स्ट्रेस ना हो बस, ठीक है। तो कोशिश करो ओवरऑल ग्रो करो, ठीक है। एक जगह नहीं कि भाई सिर्फ पढ़ाई करने लग गए, 1 घंटा खेल कर भी आओ, ठीक है, 1 घंटा घूम कर आओ, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम आज का लेक्चर, ठीक है। बाय बाय।